वेलकम टू एवरीवन। कल हमने चैप्टर 10 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त किया था। आज हम चैप्टर 10 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में 4 अंक में पूछे जाएंगे उनका हल जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप के लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों की भूमि के अतिक्रमण को क्यों उचित ठहराया? इसका आंसर है, यूरोप के लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों की भूमि के अतिक्रमण को निम्न तर्कों के आधार पर उचित ठहराया। अब इसमें हम पहला तर्क देखते हैं। मूल निवासियों को भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना नहीं आता था, इसलिए वह उनके कब्जे में नहीं रहना चाहिए। ये पहला तर्क था। किनका था ये? यूरोप वासियों का, कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं वे उस भूमि का अधिकतम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके पास यह भूमि नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा तर्क देखते हैं हम। मूल निवासी असभ्य और आलसी है, जिन्हें बाजार के लिए उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का उपयोग करना नहीं आता है। देखिए इसमें क्या है, उनका मानना था, किनका? यूरोप वासियों का, कि ये जो समाज है ये कैसा है? असभ्य है और आलसी है, जो बाजार में मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है अपने शिल्प कौशल से, इसलिए इन पर किनका अधिकार होना चाहिए? यूरोप वासियों का। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी सीखने और ढंग के अर्थात यूरोपियों जैसे कपड़े पहनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, अतः यूरोपियों की नज़र में मूल निवासी मर खपने लायक ही हैं। देखो, यूरोप वासियों का ये मानना था कि ना तो उनमें अंग्रेजी सीखने की ललक है और ना ही वो ढंग से कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो कौन थे? आदिवासी थे, वो वहाँ की सभ्यता के अनुसार रहते थे। और यूरोपियों का मानना था कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और अंग्रेजी नहीं सीख सकते, इसलिए वो इसी लायक है कि उन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। वे भविष्य के बारे में न ज़्यादा सोचते थे न बचत करते थे, उनके पास शहर भी नहीं थे। यूरोप वासियों का मानना था कि ये जो आदिवासी है, मूल निवासी यहाँ के, ये अपने भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है। वे सिर्फ उतना उत्पादन करते हैं जितना उनकी आवश्यकता होती है, वो भविष्य को लेकर बचत भी नहीं करते हैं और उनके पास कोई शहर भी नहीं है। ये तो सिर्फ कबीलों के रूप में बटे हुए थे। तो इन सभी कारणों के आधार पर अमेरिका के मूल निवासियों की भूमि के अतिक्रमण को यूरोपीय लोगों ने उचित ठहराया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया, जिसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से हैं। अब इनमें पहला पॉइंट देखते हैं हम। कैप्टन कुक तथा उनके साथियों, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के साथ उनके संबंध कैसे थे? मैत्रीपूर्ण थे। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कैप्टन कुक की हत्या कर दी तो अंग्रेजों और मूल निवासियों के संबंध खराब हो गए और मूल निवासियों के प्रति अंग्रेजों के मन में घृणा उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में कोई जानकारी देने में रुचि नहीं दिखाई। ठीक है। इसमें क्या था, जब कुक और उनके साथी वहां पर पहुंचे तो प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, लेकिन जब एक मूल निवासी ने ही कुक की हत्या कर दी तो अंग्रेजों की उनके प्रति सोच बदल गई कि ये क्या कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो उन मूल निवासियों के बारे में उन्होंने जानकारी विश्व में कहीं पर देने में या उनके बारे में लिखने में रुचि नहीं जागी उनके मन में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया का तटीय भाग ही आबाद था। यूरोपीय लोग जब यहाँ आए तो यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई, जिससे उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए। ऐसी स्थिति में यूरोपीय लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के विषय में कुछ भी लिखना बंद कर दिया। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया का जब देखते हैं तो इसकी अधिकांश आबादी कहाँ पर थी? तटीय भागों में, समुद्र तट पर। क्यों थी? क्योंकि इसका जो बाकी भाग है यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, फसल उत्पादित नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ समुद्र तट पर अधिकांश आबादी बसी हुई थी। लेकिन जब यूरोपीय लोग आए तो वो भी पहले कहाँ आए? समुद्र तट पर। अब जब समुद्र तट पर वो आए और अपनी बस्तियां बसाने लगे तो उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ से भगाना शुरू किया और अपनी कॉलोनियाँ, उपनिवेश वहाँ पर स्थापित करना
शुरू किया, जिससे दोनों के बीच क्या होने लगे, संघर्ष हुए, उनके बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए लड़ाई झगड़ों के कारण। तो ऐसी स्थितियों में क्या किया, जब झगड़े हो गए तो यूरोपीय लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में इंग्लैंड के अपराधी लोगों को सजा भोगने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, लेकिन ये अपराधी ऑस्ट्रेलिया से पुनः वापस नहीं जा सकते थे। सजा भुगत रहे लोगों ने वहां के मूल निवासियों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में घृणा की भावनाएं निरंतर बढ़ती गई। अतः अंग्रेजों ने मूल निवासियों के बारे में लिखना बंद कर दिया। देखो, जब ब्रिटेन में किसी को सजा होने लगती थी तो जिनको कठोर सजा दी जाती थी उनको ब्रिटेन से बाहर भेज दिया जाता था। तो वो किस द्वीप पर भेजते थे, ऑस्ट्रेलिया पर भेज देते थे उनको सजा भोगने के लिए। लेकिन वो भेज तो देते थे, लेकिन उनकी पुनः वापसी का कोई प्रावधान वहाँ पर नहीं था। अतः इससे क्या था, जो सजा भुगत रहे लोग होते थे वो मूल निवासियों से घृणा करते थे, उनको बेदखल करने लगे उनकी ज़मीनों से। इससे और संघर्ष बढ़े और उनके बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं रहे, जिससे क्या हुआ, उन्होंने भी मूल निवासियों के बारे में लिखना बंद कर दिया या जानकारी देना बंद कर दिया। और ये आदिवासी क्या थे, इनको तो वैसे भी पहले से किसी लिपि या भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों ने ही इनके बारे में कुछ लिखना शुरू नहीं किया या बंद कर दिया तो इनको किताबों में इनके बारे में कुछ पढ़ा और लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसकी एंडिंग करते हैं। उक्त सभी कारणों की वजह से 20वीं शताब्दी के मध्य तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में वहाँ के मूल निवासियों का उल्लेख न के बराबर किया गया। मीन्स क्या, उनका उल्लेख नहीं किया गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन भी है। देखते हैं, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, गोल्ड रश उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य संवारने की उम्मीद के लिए अमेरिका पहुंच गए। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक स्थान में सोने के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए जिसने गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। इसके तहत संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का निर्माण 1870 ईस्वी और कनाडा में 1885 में पूर्ण कर लिया गया। गोल्ड रश के कारण औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में जो अमेरिका विकसित अवस्था में था वह 1890 में दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। और ये किसके कारण हुआ, सिर्फ गोल्ड रश के कारण। जब यूरोपीय लोगों को ऐसा लगा कि जब कैलिफोर्निया में क्या प्राप्त हुआ था, उन्हें सोने के चिन्ह प्राप्त हुए थे, तो उन्हें क्या लगा कि यहाँ पर अधिक मात्रा में हमें सोना प्राप्त होगा। तो यूरोपीय लोग ब्रिटेन से कहाँ आने लगे, अमेरिका आने लगे। फिर वहाँ पर वो उसी उम्मीद में कि यहाँ पर सोना अधिक निकलेगा तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, इसलिए वहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ के विकास में योगदान दिया। और इसी विकास के कारण वहाँ पर उद्योग और रेलवे लाइनों का विकास हुआ, जिससे अमेरिका विकसित अवस्था में कुछ ही वर्षों के अंदर पहुँच गया और विश्व की एक औद्योगिक शक्ति बन गया। ये सिर्फ एक ही कारण है, गोल्ड रश के कारण। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।